सुप्रभात। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। जून में 24 साल बाद शिमला में जनवरी जैसी सर्द रात, जाने 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम से जून में 24 साल बाद राजधानी शिमला में जनवरी जैसी सर्द रातें हो गई हैं। बुधवार रात शिमला में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले वर्ष 1999 में 4 जून को शहर का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रहा था। वर्ष 2000 से 2022 तक पारा 11 से 14 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। कल्पा के न्यूनतम तापमान में भी वर्ष 2013 के बाद कमी दर्ज हुई है। बुधवार रात को कल्पा में न्यूनतम पारा 4.4 डिग्री रहा। इससे पहले वर्ष 2013 में कल्पा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा था। वहीं अधिकतम तापमान में सामान्य से 12 डिग्री की कमी दर्ज हुई। प्रदेश के कुछ भागों में 5 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि 3 जून के बाद मौसम में सुधार आने के आसार हैं। 4 व 5 जून को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। पुलिस बैंड और लोक कलाकारों ने बांधा समा, विद्यार्थियों ने भी दी शानदार प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव पिछले कल शुरू हो गया। पहले दिन हिमाचली कलाकारों ने रिज और माल रोड पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान पर्यटकों ने पारंपरिक पहाड़ी गानों का लुत्फ उठाया। शाम 4 बजे के बाद कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों की प्रस्तुति के साथ हुई। बजट का भाव। हिमाचल लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के 6000 करोड़ रुपए फंसे। लोक निर्माण विभाग PWD में सूबे के ठेकेदारों का करीब 6000 करोड़ रुपए का भुगतान फंस गया है। 6 माह से देय धनराशि का भुगतान न होने से ठेकेदार आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। बजट के अभाव में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं 6 माह से देय धनराशि का भुगतान न होने से ठेकेदार आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। बजट के अभाव में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कई सड़कों, पुलों, नए भवनों के निर्माण कार्य भी लटक गए हैं। नए टेंडर भी बजट के अभाव में नहीं हो पा रहे। तत्कालीन भाजपा सरकार के समय PWD में जिन विकास कार्यों के टेंडर आवंटित हुए थे, उनमें से 75% कार्य टेंडर शर्तों के अनुसार नवंबर और दिसंबर 2022 तक पूरे हो चुके हैं। करसोग बस हादसा, चालक ने 300 मीटर तक पकड़े रखा स्टीयरिंग, बस को नहीं खाने दिया पलटा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग बस हादसे में चालक की बहादुरी के कारण ही 39 लोगों की जान बच पाई है। बस चालक सुरेंद्र ने स्टीयरिंग को इस तरह से पकड़े रखा कि बस को इधर उधर नहीं जाने दिया। 300 मीटर तक कई पेड़ भी थे, लेकिन बस को उन्होंने बाधा रहित क्षेत्र में ही जाने दिया। बाद में बस नीचे जाकर रुक गई। इस दौरान चालक ने अपनी जान बचाने का प्रयास भी नहीं किया और सवारियों के लिए अपनी जान पर खेल गए। वहीं उनको बाद में घायल अवस्था में स्टीयरिंग से ही उठाया गया और उपचार के लिए भेजा गया। वह रोजाना इसी रूट पर चलते रहे हैं और उनको इस रूट की पूरी जानकारी थी, मगर अचानक बस कैसे नीचे गिर गई, इस बात के अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं है। GST में फर्जीवाड़ा, 10 करोड़ की टैक्स चोरी। हिमाचल सहित देश भर में 8 फर्मों ने राजस्व को लगाया चूना। आबकारी विभाग ने देश भर में फैले धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्क के तार काट दिए हैं। इस जांच में फर्जी GST फर्म बनाकर 10 करोड़ 49 लाख रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने 8 फर्मों को टैक्स चोरी के आरोप में नामजद किया है। इन फर्मों के माध्यम से हिमाचल समेत पूरे देश में सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है। आबकारी विभाग की 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस नेटवर्क का खुलासा हो पाया है। यह फर्में हिमाचल समेत पूरे भारत में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही थी। हिमाचल में आबकारी विभाग ने मार्च महीने में सबसे पहले गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली 3 फर्जी फर्मों का खुलासा किया था। इसके बाद इन फर्मों के फर्जीवाड़े की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई। इसके आधार पर छेड़ी गई जांच पर अब तक 8 फर्मों का फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है। डिप्टी CM ने बस में सुनी समस्याएं, 5 किलोमीटर के सफर के दौरान यात्रियों से की बातचीत।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुटलहड़ के पिपलू के साथ लगते जटहड़ी के पास बस में यात्रा कर लोगों की समस्याएं सुनी। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा बस द्वारा कर उन्होंने लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। उप मुख्यमंत्री कुटलहड़ के पिपलू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर वापस उना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने काफिले को बीच में रोककर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा की। उन्होंने बस का निरीक्षण करते हुए सबसे पहले चालक से बस की स्थिति जानी। इसके पश्चात उन्होंने बस में यात्रा कर रहे स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री से मांग की कि हमीरपुर से आने वाली बस डोलू के बजाय पिपलू तक चलाई जाए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फोन पर बात कर बस को पिपलू तक चलाने के निर्देश जारी किए। हिमाचल में अब 70 नहीं 39 स्कूलों का घटेगा दर्जा, 31 में बढ़ गई छात्र संख्या। हिमाचल प्रदेश के 70 सरकारी स्कूलों का नहीं बल्कि अब 39 स्कूलों का बढ़ाया गया दर्जा घटेगा। 31 स्कूलों में सरकार की ओर से निर्धारित छात्र संख्या पूरी हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने 29 मई तक स्कूलों में हुए विद्यार्थियों के दाखिलों की नई रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। वहीं अब सरकार दोबारा स्कूलों का दर्जा घटाने संबंधी फैसला लेगी। सुक्खू सरकार के पुनर्विचार करने के फैसले से सैकड़ों बच्चों को अब घर द्वार पर ही शिक्षा मिलने की राह भी आसान हो गई है। गौर हो कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का बीते दिनों कांग्रेस सरकार ने दर्जा घटा दिया था। निष्कासित नेताओं की सरकारी समिति में ताजपोशी की कांग्रेस हाईकमान से शिकायत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित नेताओं की सरकारी समिति में ताजपोशी होने की शिकायत कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच गई है। जिला कुल्लू की शिकायत निवारण समिति में पार्टी से निष्कासित नेताओं को सदस्य बनाने का आनी ब्लॉक और जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने लिखित में विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस विरोध की प्रारंभिक पड़ताल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को दिल्ली भेज दी है। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम रात्रि भत्ते के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह राशि आवंटित कर अपने वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाई है। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने पिछले माह उनसे भेंट कर उनकी मांगों विशेष रूप से ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान पर चर्चा की थी। फिर 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी हिमाचल की सुक्खू सरकार, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फिर से 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। 300 और 500 करोड़ रुपए का यह कर्ज लेने की 2 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सरकार 300 करोड़ रुपए का ऋण 6 साल के लिए लेगी, जबकि 500 करोड़ रुपए का कर्ज आगामी 8 वर्षों के लिए लिया जाएगा। इन अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि यह कर्ज प्रदेश के विकासात्मक कार्यों पर खर्च होगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार की प्रतिभूतियों को विक्रय किया जाएगा। वहीं सफल निविदाकर्ता 7 जून 2023 को भुगतान करेगा। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।